साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो गांव की खेत से खलिहाने करने वाली एक लड़की आज काशी जैसे शहर में अपना समाज सेवा के रूप में नाम स्थापित कर शेरनी के रूप में जानी जाती है, जिसका नाम सीमा है। तो आइए जानते हैं पहले सीमा का यह सफर। इसके बाद कल इनके साथ एक छोटी सी घटना घटी है, उस संदर्भ में भी बात करेंगे। जी सीमा जी नमस्कार। मेरा नाम सीमा चौधरी है और मैं अभी वाराणसी में युवा फाउंडेशन चलाती हूँ, उसकी अध्यक्ष हूँ। और अगर आपने सफ़र की बात की तो मेरा भी जीवन गांव से ही निकल के यहाँ तक आया है। किस्मत था या महादेव का आशीर्वाद था कि मैं यहाँ पे आई और लोगों का साथ, लोगों का वो विश्वास कमाया कि आज आप लोगों के सहयोग से मैं कुछ महिलाओं के इस तरह की कुछ जो घटनाएं होती हैं उसमें अपना सहयोग दे पाती हूँ। कोशिश कर पाती हूँ कि मुसीबत में पैसे से ना सही लेकिन कंधे से मैं किसी का साथ दे पाऊँ। बहुत बड़ी बात है कि इंसानियत अपने अंदर रखते हुए, फर्ज को जिम्मेदारी समझते हुए दूसरे के लिए लड़ाई लड़ना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। और सीमा को हमने देखा है पिछले 12 वर्ष से लगभग कि हर मुद्दे पर ये कहीं न कहीं किसी के लिए मदद के खड़ी होती हैं। और इनके साथ एक वाकया घटित हुआ है जो काशी को शर्मसार करती है। काशी के प्रथम द्वार, जिसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं, जो जब कभी नए आदमी यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले कैंट स्टेशन से गुजरते हैं। वहां बनारस में एक वेश्यावृत्ति का आवरण से ढका हुआ है और वहां किस तरीके से कई बार वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने पीएमओ को भी शिकायत की इस बाबत। लेकिन क्या लाचारी है प्रशासन की, उसमें कोई ठोस कदम और ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं पहले आपके साथ क्या हुआ, जरा बताएं विस्तार से आप। शनिवार का दिन था, मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी एक कॉल आता है, एक सभ्य ही महिला का कॉल आता है कि सीमा जी एक मामला है, जरा आप उस पर मदद कर दीजिए। मैं तुरंत एसएचओ भेलूपुर को वहां से कॉल करती हूँ और बात करती हूँ और मैं कहती हूँ सर मिलना चाहती हूँ उसी मामले में। और मैं निकलती हूँ, शाम 6 साढ़े 6 बजे का वो समय रहता है। मैं निकलती हूँ और कैंट एक ऑटो से उतर के दूसरे ऑटो में मैं बैठती हूँ। वो ऑटो खाली था जी। बैठती हूँ, वो रुक करके किसी व्यक्ति, मतलब और सारी सवारियों का इंतजार करता है। उसी बीच अचानक एक व्यक्ति आता है, बैठता है और देखते देखते पहला उसका सवाल होता है चलोगी क्या। मैं थोड़ा सकबका गई और समझ गई कि ये मामला जो है कुछ अलग है, ये आदमी सही नहीं है। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और पैरों पे यूं करके उसके फेस की तरफ कोशिश किया कि उसकी बातों को रिकॉर्ड करूं, उसके चेहरे को रिकॉर्ड करूं। और वो लगातार जैसे कि रह करके, मतलब चलो मेरे साथ कुछ समय में बिताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरी पत्नी नहीं है, इस तरह की वो अश्लील हरकत न सिर्फ बोलता है बल्कि पैरों के माध्यम से वो मुझे जो है टच करना शुरू करता है। और बस मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसे क्लियर मैं वॉइस उसके रिकॉर्डिंग करूँ। बार बार मोबाइल में कान के पास भी लाती हूँ कि जब बोले तो कुछ आए, हालांकि शोर बहुत था। करते करते आखिर वो 2-4 मिनट के बाद ही मुझे कह देता है कि 1 से 2 हजार रुपया दूंगा, कहोगी तो उससे ज्यादा दूंगा, जो कहोगी हो जाएगा, बस चलो मेरे साथ। मैं सच बता रही हूँ, मैं दंग थी। मैंने तुरंत ऑटो वाले को बोला भैया, कैमरा मेरा ऑन था, भैया जरा गाड़ी साइड लगाना। और विद्यापीठ का वो गेट नंबर 2 जहाँ पे गाड़ी रुकती है, और मैं उसको पूछते हुए कहाँ लेके चलोगे। मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, चैनल से न्यूज, आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप उसको पकड़ करके जो है हाँ मैं उसको मतलब मार रही हूँ। वो भागने लगा। मैंने एक चीज देखा, एक भाई से मैंने कहा भाई उसको पकड़ो पकड़ो, तो पकड़ता है। उसके बाद वहां बहुत सारे लोग होते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ। जब मैं बताती मैं एक समाज सेविका हूँ, ये मेरे साथ मुझे धंधे वाली समझ रहा है, अरे छोड़िए 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 ऐसे करके। मतलब मेंटालिटी देखो लोगों की, कि लोगों को ये लग रहा है कि ये जो है कि आए दिन की घटनाएं हम कर भी क्या सकते हैं। यह घटना सीमा के साथ नहीं है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी अपनी माँ बहन बेटी को लेकर जा रहा है और वहां एक ऐसा आवरण बनता जा रहा है जो कभी भी किसी के साथ ये घटना घट सकती है। मैं सीमा से जानना चाहूंगा कि चूंकि आप प्रशासन से भी बहुत घुली मिली रहती हैं, कई सारे कामों में आपका सहयोग रहता है, प्रशासन ने अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई और अभी तक आपकी क्या मदद हो पाई? क्या आपका एफआईआर दर्ज हो गया? बताएं दर्शकों को। प्रशासन मिशन शक्ति जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मैं भी मिशन शक्ति आया उससे पहले से इसी प्रशासन के साथ मिलकर के स्कूलों में, कॉलेज में, सिर्फ लड़कियों को नहीं हम लड़कों को भी जागरूक किए हैं। जो इसका पेपर कटिंग और सारी चीजें हैं हमारे पास। और जब ये सब घटना हुआ तो मैं तुरंत इस घटना की जो जानकारी थी, वहाँ बेलूपुर थाना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, बेलूपुर थाना पहुंचते पहुंचते मैंने एसएमएस के माध्यम से सभी उच्च अधिकारियों को दिया। हालांकि मैंने
कई मामले में डायरेक्ट एसीपी हुए, डीसीपी हुए बात करती हूँ, ट्वीट करती हूँ और मुझे उसका रिप्लाई आता है जी। लेकिन मेरे मामले में नहीं आया। हाँ, मैं थाने नहीं गई क्योंकि थाने का रवैया मैंने 1-2 मामले में देखा था, सही नहीं था, मैं इसलिए थाने जाना उचित नहीं समझी और मेरी मांग कुछ अलग थी। घटना स्थल ये वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत का है? जी हाँ, सिगरा थाना अंतर्गत है, रोडवेज उनका विद्यापीठ चौकी के सामने सब जी। चीजें आएगा। तो आप ये बताएं कि अभी आपको एसएचओ द्वारा बुलाया गया, क्या कहा गया, मुकदमा आपका पंजीकृत हुआ या नहीं? देखिए, आवेदन देने के बाद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से तो मेरे से किसी से कोई बात नहीं हुई। चौकी इंचार्ज का मुझे फोन आया, बोले मैडम उसमें वीडियो वगैरह कुछ दीजिए, और आज मुझे बुलाया गया था कि आइए आपका एफआईआर दर्ज किया जाएगा। मैं गई, हालांकि अब तक हमें मिले हुए उनको 3 से 4 घंटे हो गए, वो 1 घंटा अभी तक कुछ हुआ नहीं उनका। मैंने अभी भी जस्ट पूछा है कि सर एफआईआर हुआ, तो बोले बताता हूँ, और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस इतना ही कहा कि इस वीडियो में ऐसा कोई शब्द तो अभी तक निकल के हमने कई बार आपका सवाल उठा रहा उन्होंने नहीं आया। हम बोले साहब आप कहना क्या चाहते हैं? इतना ज्यादा शोर है वहां पे, वो उंगली दिखा रहा है, वो लगातार मुझे ऐसे घूर रहा है, तो क्या मुझे स्टीयरिंग भी एक तरह का क्राइम है, किसी को स्टीयर करना वो भी एक तरह क्राइम है। वो जो है एक जगह एक बातें बोलता तो लगता है कि सर आपकी नशे में है, तो मैं सोचती ऐसा है क्या, लेकिन जब उसको मारती हूँ तो जो जिस तरीके से मैंने आपको बेटी माना है, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, तुरंत उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज, जो भागने लगता है गमछा वगैरह छोड़ के। तो ये क्या है कि मतलब सोचिए हम रातों में सबसे बड़ी बात और गंभीर बात यह है कि क्या सभी औरतें और महिलाएं जो वहां से गुजरती हैं, जिनके साथ छीटाकशी ही नहीं छेड़खानी भी होता है, वो अपनी बात इस दमदारी से लोगों तक पहुंचा पाने में समर्थ हैं? क्या और भी कई सीमा हो सकती हैं? जो सीमा ने आज कदम उठाया और जिसका वीडियो आज तेजी से वायरल हो रहा है, चूंकि प्रशासन अब इस मामले को संज्ञान में लेगा ही लेगा, ये काशी की बेटी का मामला है, अगर नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि यह सीमा का सवाल नहीं है। आए दिन वहां चल रहा ये गलत गतिविधि, और अभी एक छापेमारी की भी सूचना आपको होगी, वो क्या है उस संदर्भ में बताएं। देखिए, छापेमारी की सूचना जब मैं थाने पे थी तो मुझे बताया गया कि कुछ महिलाओं को हमने जो वहां से गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। मैंने कहा अरे सिर्फ महिलाओं को क्यों? वो पुरुष कहाँ गए जो महिलाओं का वहां पे रेट तय करते हैं? वो पुरुष कहाँ गए? सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं का नहीं, पुलिस वाली महिला का भी रेट उन्होंने तय किया। वो पुरुष कहाँ गए जो वहां पे एक दलाली का काम करते हैं? कि महिलाओं को आप पकड़ करके क्या चाहते हैं? मेरे जो मामला है उस पर क्या दिखाना चाहते हैं? ये सवाल तो मेरा भी उनसे था। योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, चूंकि आप बनारस के सांसद हैं, आपसे निवेदन है कि इस मामले का तत्काल संज्ञान लें, और एक बेटी जो गुहार लगा रही है, खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से खाना पूर्ति कर मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा है शासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। और बनारस की संस्कृति पर इस तरीके से आघात करना, इसकी सभ्यता को रौंदना, यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपको पूर्वांचल राज्य हिंदी दैनिक अखबार के चैनल पर, और कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।